पहाड़ बहुत ऊंचे थे, रास्ते बहुत कठिन थे। इन पहाड़ों की ऊंचाई और कठिनाई ने कई यात्रियों को हतोत्साहित कर दिया था, लेकिन महाराज पृथ्वी नारायण शाह का हौसला अडिग था। वे जानते थे कि इन पहाड़ों को पार करना ही उनके लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। महाराज पृथ्वी नारायण शाह बहुत थक गए थे। उनके कदम भारी हो रहे थे और हर कदम के साथ उनकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। कई दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। उनके पेट में भूख की आग जल रही थी और यह आग उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। वे कई दिनों से भटक रहे थे। इन पहाड़ों में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। हर दिशा में सिर्फ ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थीं, लेकिन महाराज का हौसला और उनकी दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनका मन कर रहा था कि सब छोड़ दें, हार मान लें। थकान और भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन उनके मन में एक आवाज थी जो उन्हें हार मानने से रोक रही थी। यह आवाज उनके लक्ष्य की थी, जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह पूरे नेपाल के भविष्य का सवाल था। उन्हें नेपाल को एक करना था और इस लक्ष्य के लिए वे किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें नेपाल को एक करना था, यह उनका सपना था, और इस सपने को साकार करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उनके मन में एक स्पष्ट चित्र था जिसमें एक एकीकृत और मजबूत नेपाल था। शाम हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों में शाम का समय बहुत कठिन होता है। ठंडी हवा और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे यात्रा और भी कठिन हो गई थी। दूर कहीं एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी उनके लिए एक आशा की किरण थी। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ उन्हें कुछ आराम और भोजन मिल सके। महाराज ने सोचा, चलो यहाँ तो कुछ खाने को मिलेगा। उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटाई और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो रहा था। यह झोपड़ी उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी मां बैठी थी। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मां जी, महाराज ने कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? आओ बेटा, दादी मां ने कहा, मेरे पास जो है बांट कर खाएंगे। दादी मां ने गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी। उसमें घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आह! महाराज चिल्ला उठे। खिचड़ी बहुत गर्म थी। दादी मां हंसी। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी क्या है? महाराज ने शर्मिंदा होकर कहा, भूख बहुत लगी थी, जल्दी में खिचड़ी गर्म लगी। जीवन भी तो खिचड़ी की तरह है बेटा, दादी मां ने कहा, गर्मा गर्म है। जल्दबाजी में निर्णय लोगे तो हाथ जला बैठोगे। महाराज सोच में पड़ गए। दादी मां की बात उनके दिल को छू गई। क्या मतलब है आपका? महाराज ने पूछा। दादी मां ने कहा, मैंने सुना है तुम एक राजा हो, तुम नेपाल को एक करना चाहते हो। महाराज ने गर्व से कहा, हाँ, मैं पृथ्वी नारायण शाह हूं। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दादी मां ने कहा, तुमने बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया। और अब? महाराज को अपनी हार का एहसास हुआ। वे सचमुच मूर्ख थे। उन्होंने जल्दबाजी में फैसले लिए थे। दादी मां ने एक कहानी सुनाई, एक किसान की कहानी। यह कहानी एक ऐसे किसान की थी जो हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वह किसान हमेशा जल्दबाजी में बीज बो देता था। उसे लगता था कि जितनी जल्दी बीज बो देगा उतनी जल्दी फसल उगाएगी, लेकिन हर बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। वह निराश होकर अपने खेत में बैठकर रोता था, सोचता था कि आखिर उसकी मेहनत क्यों बेकार जा रही है। समझ रहे हो बेटा? दादी मां ने कहा, जल्दबाजी में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। रणनीति भी बीज बोने जैसी है। अगर तुम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाओगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे जैसे उस किसान के थे। समय और धैर्य चाहिए होता है। हर काम को सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। महाराज ध्यान से सुन रहे थे। वह समझ रहे थे कि दादी मां की बातों में गहरा अर्थ छिपा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने भी जल्दबाजी में कई फैसले लिए थे जिनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ था। तुमने भी जल्दबाजी की, दादी मां ने कहा। तुमने बिना पूरी तैयारी के अपनी सेना को युद्ध में भेज दिया। और अब? महाराज ने दुखी होकर पूछा। अब हमें क्या करना चाहिए? दादी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार सही समय पर सही कदम उठाओ। महाराज ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं दादी मां, मैं अब से हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। दादी मां ने प्यार से महाराज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यही सच्ची समझदारी है बेटा। और फिर दादी मां धीरे धीरे चलती हुई वहां से चली गई और महाराज ने उनकी बातों को अपने दिल में बसा लिया।
महाराज चुप थे, शर्मिंदा थे। दादी माँ की बातें सच थीं। गरम खिचड़ी का स्वाद लेने से पहले उसे ठंडा होने दो, दादी माँ ने कहा, और युद्ध में कूदने से पहले रणनीति बना लो। आप सही कह रही हैं माँ जी, महाराज ने कहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती से घबराओ मत बेटा, दादी माँ ने कहा। गलती से सीखो। महाराज ने उस रात दादी माँ की झोपड़ी में बिताई। ये एक साधारण सी झोपड़ी थी, लेकिन उसमें एक गहरा ज्ञान छुपा था। दादी माँ ने अपने जीवन के अनुभवों से महाराज को कई कहानियां सुनाई। उन्होंने दादी माँ की बातें ध्यान से सुनी। दादी माँ ने उन्हें बताया कि कैसे धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जीवन में हर चीज का एक समय होता है। महाराज ने इन बातों को अपने दिल में बसा लिया। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने अपने पिछले युद्धों का विश्लेषण किया और समझा कि कहां कहां चूक हुई थी। और फिर जब समय सही आया, उन्होंने फिर से आक्रमण किया। इस बार उन्होंने अपनी सेना को बेहतर तरीके से तैयार किया। उन्होंने अपने सैनिकों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की शिक्षा दी। इस बार सोच समझकर, धैर्य के साथ, और जीत गए। उनकी समझदारी और धैर्य ने उन्हें विजय दिलाई। उन्होंने अपने सैनिकों को भी यह सिखाया कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। महाराज पृथ्वी नारायण शाह नेपाल को एक करने में सफल हुए। उन्होंने नेपाल को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाया। उनकी सफलता के पीछे उनकी धैर्य और समझदारी की नीति थी। लेकिन वे गरम खिचड़ी की सीख कभी नहीं भूले। उन्होंने हमेशा अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को भी सिखाया। वे हमेशा कहते थे, जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। वे हमेशा कहते थे, जल्दबाजी में लिया गया फैसला गरम खिचड़ी की तरह होता है जो जीत जला देता है। यह कहावत उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने अपने राज्य में भी यह संदेश फैलाया और अपने लोगों को भी धैर्य और समझदारी से काम लेने की शिक्षा दी। महाराज पृथ्वी नारायण शाह की यह सीख आज भी नेपाल के लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी धैर्य और समझदारी की नीति ने नेपाल को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाया। उनकी यह सीख आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।